हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में आपको पूरे 3 क्वेश्चन कराऊंगा जो पेपर के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वीडियो थोड़ी लंबी होगी तो आप वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको समझ में आएगा ये 3 क्वेश्चन कौन से हैं और इनके उत्तर क्या हैं। दोस्तों बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है हाई स्कूल के लिए। तो दोस्तों अपने टॉपिक पर आते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, मुक्तिदूत खंड काव्य के नायक का चरित्र कीजिए। तो इसका आंसर हम बताते हैं आपको। गांधी जी का अवतरण भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व की एक महान घटना है। अपने गर्मामय एवं अलौकिक चित्र बल से गांधी जी संपूर्ण विश्व को प्रभावित करके युग पुरुष कहलाए। मुक्तिदूत महात्मा गांधी के इसी पावन चरित्र के प्रति कविवर डॉक्टर राजेंद्र मिश्र की एक भावपूर्ण काव्यांजलि है। इस काव्यखंड के नायक गांधी जी हैं। प्रस्तुत खंडकाव्य के आधार पर गांधी जी के चरित्र में निम्नलिखित विशेषता है। नंबर 1, दिव्य पुरुष। काव्य के प्रथम सर्ग में ही कवि ने महात्मा गांधी को अवतार बताया है। भारत में अंग्रेजों के अत्याचार बढ़ने पर ईश्वर की दिव्य शक्ति गांधी जी के रूप में अवतरित हुई थी। वे एक युगद्रष्टा एवं अलौकिक पुरुष थे। ऐसे महापुरुष पृथ्वी पर अवतार के रूप में कभी कभी प्रकट होते हैं, जो पृथ्वी के दुखों का हरण करने के लिए आते हैं। इस प्रकार से मुक्तिदूत के नायक गांधी जी साधारण पुरुष न होकर दिव्य पुरुष हैं। नंबर 2, हरिजनों के उद्धारक। महात्मा गांधी जी ने जीवन पर्यंत दलितों, पिछड़ों तथा हरिजनों को गले लगाया। वे बहुत दिनों तक हरिजनों की बस्ती में रहे। गांधी जी के जीवन का मुख्य उद्देश्य भी हरिजनों का उद्धार करना ही था। कवि ने साफ शब्दों में कहा है, मतलब स्पष्ट शब्दों में कहा है कि दलितों के उद्धार हेतु ही तुमने झंडा किया बुलंद, 30 वर्ष तक जूझते अंग्रेजों से अथक अमंद। नंबर 3, मातृभक्त। गांधी जी के प्रति अगाध श्रद्धा और भक्ति की भावना रखते हैं। माँ को स्वप्न में देखने पर वे सोचते हैं, माँ जैसी कहीं नहीं ममता, और वे माँ की प्रेरणा से ही देश की सेवा में जुट जाते हैं। गांधी जी ने उदारता, परोपकार, दया तथा सत्यता आदि गुणों को माँ से ही सीखा। नंबर 3 आता महान देशभक्त। देशवासियों की दुर्दशा देखकर गांधी जी का हृदय व्यथित हो जाता है और वे जीवन की अंतिम सांस तक देश सेवा करने का व्रत लेते हैं। संतानें इनकी कोटि कोटि हैं मेरे लिए संग भाई, आबरू और इज्जत इनकी रखने की आज कसम खाई। और चुपचाप महात्मा गांधी जी स्वयं सुख वैभव त्याग कर, स्वयं का मतलब खुद का सुख वैभव त्याग कर सारा जीवन देश सेवा में अर्पित कर देते हैं। दोस्तों यहाँ स्वयं गलत लिख दिया है मैंने, थोड़ा देख लेना अब इसको। अंत में वे अपने देश के लिए मंगल कामना करते हैं। रहो खुश मेरे हिंदुस्तान, तुम्हारा पथ हो मंगल मूल, सदा सबके बन चंदन चारू, तुम्हारी अंगनाई की धूल। अडिग एवं निर्भीक। गांधी जी अपने निश्चय पर अटल रहने वाले थे। वे अंग्रेजों के अत्याचारी से पीड़ित भारतीय जनता का उद्धार करने के लिए आए। गांधी जी हरिजनों की समस्या से अत्यधिक दुखी थे। देश के अंदर इस प्रकार का भेदभाव उन्हें अच्छा नहीं लगता था।
अपने निश्चय पर दृढ़ रहते हुए उन्होंने कहा, मैं घृणा द्वेष की यह आंधी चलने दूंगा ना चलाऊंगा, या तो खुद ही मर जाऊंगा या इनको मार भगाऊंगा। मानवीय गुणों से भरपूर गांधी जी का चरित्र अनेक गुणों का भंडार था। उनमें सत्यता, दया, परोपकार, करुण, अहिंसा तथा देशभक्ति के गुण कूट कूट कर भरे थे। वे विश्व बंधुत्व तथा भाईचारे की भावना से ओतप्रोत थे। गांधी जी सभी धर्मों के प्रति समभाव रखने वाले थे। गांधी जी सचमुच ही भारत में एक अलौकिक पुरुष के रूप में अवतरित हुए। इस प्रकार कहा जा सकता है दोस्तों, आगे यहाँ पर कहा जा सकता है कि मुक्तिदूत खंडकाव्य के महात्मा गांधी नायक हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि खंडकाव्य के नायक का पूरा चरण चित्र बता दिया है कि नायक कौन है, ये पूरा आपको समझा दिया। अब हम करते हैं बात क्वेश्चन नंबर 2 की। मुक्तिदूत खंडकाव्य के प्रतिपाद्य विषय एवं उसके उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो इसका आंसर आपको बताते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करते हुए चलें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को नहीं कराया तो इसका उत्तर बताते हैं। मुक्तिदूत खंडकाव्य में कवि डॉक्टर राजेंद्र मिश्र ने स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में महात्मा गांधी के गुणों एवं व्यक्तित्व तथा भारत की स्वतंत्रता में उनके योगदान का वर्णन किया है। कवि का प्रमुख उद्देश्य महात्मा गांधी के अलौकिक व्यक्तित्व का चित्रण करना रहा है। संपूर्ण खंडकाव्य के एक ही प्रतिपाद्य और उद्देश्य को कवि ने दृष्टि में रखा है और वह यहाँ दोस्तों वह होगा और वह गांधी जी के व्यक्तित्व का चित्रण खंडकाव्य में प्रमुख प्रतिपाद्य विषय को उचित अभिव्यक्तित्व देने के लिए कवि ने अनेक विषय एवं भावों को समेटे हुए हैं। नंबर 1, हरिजन समस्या। मुक्तिदूत खंडकाव्य में कवि ने समाज में हरिजनों के प्रति किए जा रहे भेदभाव का चित्रण करके गांधी जी के व्यक्तित्व को ही प्रकाशित किया है। गांधी जी का हरिजनों के प्रति स्नेह और उनके उद्धार के लिए किए गए प्रयत्नों पर ही कवि ने प्रकाश डाला है। नंबर 2, भारत के प्राचीन गौरव का चित्रण। प्रस्तुत खंडकाव्य में कवि ने प्राचीन भारतीय संस्कृति एवं गौरव का चित्रण किया है। भारत के प्राचीन गौरव का चित्रण करके कवि ने गांधी जी के आदर्शों को प्राचीन भारतीय गौरव के समान ही सिद्ध किया है। कवि का मानना है कि गांधी जी के आदर्श भारतीय प्राचीन गौरव ही हैं। नंबर 3, दार्शनिक तत्वों की अभिव्यक्ति। कवि ने इस खंडकाव्य में दार्शनिक तत्वों पर प्रकाश डाला है तथा भारत के महापुरुष राम, कृष्ण, गौतम, ईसा आदि के अवतारों का वर्णन किया है। महात्मा गांधी को भी उन्हीं की श्रृंखला में माना है। इस प्रकार यह साफ हो जाता है कि कवि का मुख्य प्रतिपाद्य विषय गांधी जी के विलक्षण व्यक्तित्व का चित्रण करना ही रहा है। अन्य विषयों का समावेश तो इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय समाज की तत्कालीन स्थिति। खंडकाव्य में तत्कालीन भारतीय समाज की स्थिति का वर्णन किया गया है। इसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन आरंभ किया। आंदोलन प्रारंभ करने से पूर्व भारतीय समाज अंग्रेजी दास्ता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है तथा भारत की जनता अंग्रेजी अत्याचार का सामना कर रही थी। नेक्स्ट, तत्कालीन घटनाओं का उल्लेख। प्रथम विश्व युद्ध, जलियांवाला बाग का गोलीकांड तथा अंग्रेजों द्वारा भारतीय जनता पर किए गए
अत्याचार का वर्णन मुक्तिदूत में कवि के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। घटनाओं को चित्रित करने में भी कवि का उद्देश्य गांधी जी के व्यक्तित्व को उभारना ही रहा है। दोस्तों, ये पूरा मैंने आपको बता दिया है, इसका पूरा आंसर मैंने आपको दे दिया है कि मुक्तिदूत खंडकाव्य के प्रतिपादक विषय एवं उससे उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, इसका पूरा आंसर बता दिया है। दोस्तों, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्तिदूत खंडकाव्य के आधार पर साइमन कमीशन वापस लाओ आंदोलन का परिचय दीजिए। दोस्तों, हम आपको इसका आंसर बताते हैं। फिर खंडकाव्य के इस सर्ग में गांधी जी द्वारा चलाए गए विभिन्न घटनाओं का वर्णन कवि के द्वारा किया गया है। भारतीय जनता ने विदेशी सामान का उपयोग न करके उसका बहिष्कार करना शुरू कर दिया। अगस्त 1930 ईस्वी में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। गांधी जी ने अंग्रेजों के द्वारा दी गई उपाधियों को लौटा दिया गया तथा सरकारी नौकरियों से त्यागपत्र देना आरंभ कर दिया। इस आंदोलन से अंग्रेजों को बड़ी निराशा हुई। गांधी जी ने अंग्रेजों के साइमन कमीशन का भी विरोध किया। भारतीयों द्वारा अंग्रेजों का तिरस्कार और उपेक्षा किए जाने से अंग्रेज हिंसा पर आमदा हो गए। इस आंदोलन में पंजाब के श्री लाला लाजपत राय भी शामिल हो गए। समस्त देश में हिंसक क्रांति प्रारंभ हो गई। क्रोध से तमतमाई भारतीय जनता को गांधी जी ने समझाया और किसी भी हिंसा न करने की प्रेरणा दी। गांधी ने नमक कानून को तोड़ने के लिए दांडी यात्रा की। इसी बीच उन्हें अंग्रेजी सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। इसके परिणाम स्वरूप सारे देश में सत्याग्रह आंदोलन छिड़ गया। उनका यह नारा जल्द ही सारे देश में गूंजने लगा। इस आंदोलन में भारतीय जनता द्वारा देसी वस्तुओं की होली जलाई गई, थानों में आग लगा दी गई, रेलवे स्टेशन को उखाड़ फेंका गया, सड़कों और पुलों को तोड़ दिया गया। आंदोलनकारियों ने संपूर्ण शासन व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया। इस समय अंग्रेजों का दमन चक्र सीमा पर था। गांधी जी ने अनशन प्रारंभ कर दिया। गांधी जी अपने इस कार्य में पूर्ण मनोयोग से लगे हुए थे। तभी कारागार में बंद उनकी पत्नी कस्तूरबा की मृत्यु हो गई। गांधी जी इस आघात से थोड़ी देर के लिए व्यथित अवश्य हुए, किंतु उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध अपने इस कार्य को और अधिक दृढ़ बना दिया। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को मेरे। जय हिंद, वंदे मातरम।